हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंट्री के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देख लिया था कि सेशन क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं और उनकी कंप्लीटली सेटिंग्स कैसे होती हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हेडिंग को हम कैसे यूज लेते हैं, इमेज कैसे यूज में लिया जाता है, बटन कैसे बनाया जाता है। यानी अब हम वन बाय वन यहाँ से विजिट्स को लेके हम विजिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पेज भी बनाएंगे और साथ साथ में हम हर विजिट को यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 कॉलम का एक सेक्शन ले लेता हूं। सेक्शन लेने के बाद में इस सेक्शन के अंदर यहां से स्टाइल में जाके और क्लासिक में एक बैकग्राउंड कलर यहां पर दे देता हूं। ये मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे इसी सेक्शन के अंदर और यहां पर हम एक काम और कर देते हैं, मार्जिन को और पैडिंग को 0 कर देते हैं। जस्ट हमें नीचे आना है और स्टाइल के अंदर अपना जो पेज है उस पेज को कोई स्टाइल अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो। मुझे यहां पर कोई स्टाइल नहीं देनी है। अब मुझे सीधा प्लस साइन पे क्लिक करना है। प्लस साइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में यहां पर दोनों कॉलम आपको दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले आज हम इस हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग के ऊपर आप क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले जाइए बटन से और यहां पर लाके आप छोड़ दीजिए। आपकी हेडिंग यहां पर आ गई। अब हेडिंग की भी 3 आपको सेटिंग करनी होगी। पहला है कंटेंट, दूसरा स्टाइल और तीसरा है यहां पर एडवांस। कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं? कंटेंट के अंदर आपको 3 चीजें दिखेगी हेडिंग के अंदर। पहला टाइटल, दूसरा यहां पर लिंक। अगर आप कंटेंट के अंदर जो हेडिंग लिख रहे हो उस हेडिंग के ऊपर कोई लिंक लगाना चाहते हो ताकि कोई क्लिक करके वहां से कहीं दूसरी जगह रिडायरेक्ट हो सके, उसके लिए। और HTML की टैग। अगर आपने जो हेडिंग ली वो H1 से लेके H6 तक कोई हेडिंग है या फिर भी उसी को डिव, स्पान या पैराग्राफ बना रहे हो, मैं फिलहाल इसको H3 बना लेता हूं। जस्ट यहां पर आपको कंटेंट लिखना है, यानी टेक्स्ट लिखना है। तो देखिए मैं टेक्स्ट एक काम कर लेता हूं। यहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। इसी टेक्स्ट में से मुझे क्या करना है, यहां से कॉपी करके मैं यहां पर टेक्स्ट को लिख लेता हूं। चलो मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब इसका काम तो इतना ही था कंटेंट का। तो अब हमारा काम है स्टाइल देने का। अब देखो स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला आपको हेडिंग के अंदर अलाइनमेंट दिखेगा। अलाइनमेंट में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन लेफ्ट जो डिफॉल्ट में रह रहा है। सेंटर में आपका जो कॉलम है उसके सेंटर में आपका टेक्स्ट चला जाएगा। आप इसको अगर राइट साइड में लेते हो तो राइट साइड में आपका टेक्स्ट चला जाएगा और यहां से जस्टिफाइड करते हो तो लेफ्ट साइड में आएगा। बट अगर कंटेंट 2 लाइनों से या 3 लाइनों का, 4 लाइनों का होगा तो जो अलाइनमेंट है दोनों साइड का वो इक्वल रहेगा। तो अभी मैं इसको लेफ्ट अलाइन ही कर रहा हूं। अब अलाइनमेंट आप यहां से डेस्कटॉप पे भी, टैबलेट और मोबाइल तीनों डिवाइसेज के लिए यहां से अलग अलग भी सेट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहां से टाइपोग्राफी की। सबसे पहले टाइपोग्राफी पे यहां पे आप क्लिक करोगे एडिट पे तो बहुत सारी आपको चीजें देखने को मिलेगी। अब इनको भी हम समझते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा फॉन्ट फैमिली, यानी आपका जो फॉन्ट है वो कौन सा फॉन्ट है। मैं फॉन्ट फैमिली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कोई भी फॉन्ट चूज कर लेता हूं। जैसे मैंने रूबिक फॉन्ट चूज किया है, अच्छा फॉन्ट है। रोबोटो फॉन्ट डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद में पॉपिंस फॉन्ट वगैरह, एरियल फॉन्ट वगैरह, कोई सा भी कोरियन न्यू फॉन्ट, कोई सा भी आप फॉन्ट ले सकते हो। यहाँ फॉन्ट फैमिली चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर साइज चूज करनी होगी। साइज के अंदर आप यहाँ से साइज को सेट कर सकते हो पिक्सल के अंदर। तो साइज को भी मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। अब साइज यहाँ से आप टैबलेट पे भी जाके साइज को आप सेट कर सकते हो कि टैबलेट में मैं कम रखना चाहता हूँ या इतनी रखूंगा। मोबाइल के ऊपर भी आप जाके इसको सेट कर सकते हो। मोबाइल पे जैसे मान लो मुझे कम रखनी है तो मैं इसको कम कर दूंगा। मोबाइल के लिए मैं यहाँ से 13 पिक्सल कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ और अपनी डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। ये हो गया साइज का काम। उसके बाद में आते हैं वेट। वेट का मतलब होता है कि आप कितना इस टेक्स्ट को बोल्ड रखना चाहते हो। तो यहां पर आप दे सकते हो 100 थिन से लेके 2 एक्स्ट्रा लाइट, फिर नॉर्मल फॉन्ट भी आप ले सकते हो। फिर आप इसको मीडियम फॉन्ट भी दे सकते हो।
फिर आप इसको सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक यानी और भी बोल्ड, फिर आप डिफॉल्ट में भी कर सकते हो इसको, और नॉर्मल और बोल्ड फॉन्ट भी इसमें ले सकते हो। ये सारे ऑप्शन है जो आपको चूज करने हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। चलो जस्ट नीचे देखते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेंगे। डिफॉल्ट को छोड़ दीजिए, डिफॉल्ट के अंदर आप जैसा लिखोगे वैसा रहेगा। उसके बाद में अपर केस, अगर आप अपर केस करोगे तो आपने यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है, चाहे आपने लोअर में लिखा है चाहे आपने कैपिटलाइज में लिखा है, वो सारा अपर केस में हो जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर के अंदर हो जाएगा। आप इसको लोअर केस में करते हो तो लोअर केस में हो जाएगा। टेक्स्ट लिखा आपने किसी तरीके से हो, लेकिन आप यहां से लोअर केस में इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैपिटलाइज में भी आप इसको कर सकते हो और नॉर्मल में भी इसको आप कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अपर केस कर रहा हूं। यहाँ पर स्टाइल की अगर बात करें तो यहां से नॉर्मल स्टाइल होती है, इटैलिक स्टाइल होती है और एक ऑब्लिक स्टाइल होती है। तो मैं इसको भी यहां से डिफॉल्ट कर रहा हूं, यानी आप इसको भी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। डेकोरेशन की अगर अपन बात करें यहां पर, तो डेकोरेशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। पहला है अंडरलाइन, अंडरलाइन कर सकते हो, और जो लिंक वगैरह होते हैं उनके अंडरलाइन हटा भी सकते हो। तो यहां से डिफॉल्ट का मतलब आपने अगर अंडरलाइन दे रखी है तो आएगी, नहीं दे रखी तो नहीं आएगी। हेडिंग की कोई अंडरलाइन नहीं होती है डिफॉल्ट के अंदर। अंडरलाइन आप दे सकते हो, जैसे मैंने अंडरलाइन दिया, यहां पर अंडरलाइन आ गया। ओवरलाइन ऊपर लाइन आ जाएगी आपके टेक्स्ट के। लाइन थ्रो, स्ट्राइक थ्रो लग जाएगा, कट जाएगी। और नन का मतलब यहां से कोई लाइन नहीं रहेगी। डिफॉल्ट का मतलब है ही नहीं, तो हेडिंग के अंदर कोई लाइन नहीं है, अंडरलाइन और लाइन कोई सी भी लाइन नहीं है, तो इसको डिफॉल्ट भी आप छोड़ सकते हो। जस्ट हम बात करें लाइन हाइट की, तो लाइन हाइट का मतलब होता है कि 2 लाइनों से अगर एक लाइन से ज्यादा अगर टेक्स्ट आ रहा है, 2 लाइनों में आ रहा है, तो दोनों लाइनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लाइन हाइट बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास में लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है, 2 लेटर्स के बीच का स्पेस आप यहां से सेट कर सकते हो। देखो 2 लेटर्स का, डी और आई के बीच में, एस और सी के बीच में, जितना आप बढ़ाना चाहोगे उतना आप यहां से बढ़ा सकते हो। तो लेटर स्पेसिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप लेटर स्पेसिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो। अगर कोई टेक्स्ट छोटा है उसको आप लेटर स्पेसिंग दे सकते हो। 1 का मैं दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। वर्ड स्पेसिंग, 2 वर्ड के बीच का स्पेस, यानी जैसे डिस्कवर और रिसर्च के बीच का जो स्पेस है उसको भी आप यहां से सेट कर सकते हो। तो ये काम हो गया आपका टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी को रीसेट करना चाहते हो तो आप इस बटन पे क्लिक करके आप टाइपोग्राफी को रीसेट कर सकते हो, डिफॉल्ट में आ जाएगी। इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, टेक्स्ट स्ट्रोक। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के स्ट्रोक दे सकते हो। कितना स्ट्रोक देना चाहते हो वो स्ट्रोक आप यहां से सेट कर सकते हो। ज्यादा दोगे तो ओवरलैप हो जाएगा, तो आप स्ट्रोक भी दे सकते हो। देखो टेक्स्ट के स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हो, कैसा कलर आप स्ट्रोक में लेना चाहते हो। तो स्ट्रोक लाइन आप यहां से टेक्स्ट की दे सकते हो। मैं इसको बैक टू डिफॉल्ट कर रहा हूं। टेक्स्ट शैडो, जैसे आप क्लिक करोगे टेक्स्ट के पीछे शैडो लग जाएगी, छाया आ जाएगी। अब यहां से ब्लर पे आप लेके जाओगे तो कितना ब्लर करना चाहते हो, आप कौन सा कलर देना चाहते हो। तो मैं कलर दे देता हूं एक बार और फिर आपको पता चलेगा। ये रेड कलर दे देता हूं, अब आपको पता चलेगा। एक तो ब्लर हो जाएगा, कितना फैला हुआ रहेगा। एक हॉरिजॉन्टली में लेके जाओगे तो हॉरिजॉन्टल में आप माइनस में लेके जाओगे तो माइनस में जाएगा, प्लस में लेके जाओगे तो प्लस में जाएगा। जितनी वैल्यू बढ़ाओगे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, और इतनी कम करोगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। और 0 रखोगे तो बिल्कुल भी ये दोनों तरफ ही नहीं जाएगा, बीच में रहेगा। वर्टिकल ऊपर जाएगा और नीचे। तो अगर प्लस में दोगे तो नीचे आएगा, और अगर माइनस में वैल्यू दोगे तो ऊपर जाएगा। तो ये आप टेक्स्ट के ऊपर क्या कर सकते हो, शैडो डाल सकते हो, शैडो इफेक्ट डाल सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। तो आप यहां से बैक टू डिफॉल्ट इसको वापस कर दीजिए। ब्लेंड वर्ड मैंने पहले ही बताया था कि जो टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह है उसके लिए यूज में लेते हैं। तो जैसे अपने 2 जो बैकग्राउंड के ऊपर और जो टेक्स्ट आ रहा है उसका ब्लेंड मोड आप सेट कर सकते हो। तो मैं ब्लेंड मोड को अभी नॉर्मल यहां पर छोड़ रहा हूं। अब बात कर लेते हैं यहां पर टेक्स्ट का कलर। तो कलर के ऊपर हम जाते हैं, तो यहां से टेक्स्ट का कलर भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट का कलर देना चाहते हो वो टेक्स्ट का कलर आप यहां से सेट कर सकते हो। तो ये मैंने टेक्स्ट का कलर दे दिया। मैं चाहता हूं, ये देखो ये जो थीम है, ये थीम एक्चुअल के अंदर यहाँ पर थीम फॉरेस्ट के अंदर मुझे एक थीम मिली है। उसी थीम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी डिजाइन भी आपको बना के दिखाऊंगा, साथ साथ में अपने विजिट भी हम समझेंगे। तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कलर को ले लेता हूँ और अपने यहाँ पर आता हूँ और टेक्स्ट का कलर यही ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट का कलर मेरा यहाँ पर आ गया।
आप टेक्स्ट के कलर को होवर में भी दे सकते हो। होवर क्या होता है मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप जैसे ही माउस कर्सर के ऊपर लेके जाते हो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। जैसे रेड है, अब माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ, रेड आ रहा है कलर। ट्रांजैक्शन की ड्यूरेशन है वो भी आप बढ़ा सकते हो कि कितनी देर बाद में आएगा। देखो अभी मैंने 3 सेकंड लगा दिया तो 3 सेकंड बाद में आ रहा है नॉर्मली, और वापस नॉर्मल होने में भी 3 सेकंड ले रहा है। तो ये भी आप यहाँ से लगा सकते हो और इसको वापस भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो नॉर्मल में मैंने कलर कंप्लीटली दे दिया है। ये इतना काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं हेडिंग के एडवांस पार्ट के अंदर। एडवांस की अगर मैं बात करूं तो लेआउट में मार्जिन दिखेगा, मार्जिन और पैडिंग आप यहां से सेट कर सकते हो। मतलब ये जो हेडिंग दी है उस हेडिंग का जो बॉर्डर आएगा उस बॉर्डर से आप पैडिंग लगा सकते हो और आपके कॉलम और इसके बीच में मार्जिन भी दे सकते हो। विड्थ की अगर मैं बात करूं तो यहां से इनलाइन ऑटो कर सकते हो फुल विड्थ के अंदर, मतलब कॉलम की जितनी विड्थ रहेगी उतनी ही आपके टेक्स्ट की विड्थ रहेगी, यानी टेक्स्ट वाले बॉक्स की विड्थ रहेगी हेडिंग वाले की। और आप इनलाइन ऑटो भी कर सकते हो, देखो यहीं तक आ जाएगी। आप कस्टम भी कर सकते हो कि कितनी विड्थ देना चाहते हो, तो आप जैसे देखो कस्टम विड्थ में छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो। इसके अंदर 100% देना चाहते हो 100% दे दीजिए, छोटे भी कर सकते हो, इसको बड़ा भी कर सकते हो। मैं फिलहाल डिफॉल्ट कर रहा हूं इसको। अब अगर अपन बात करें इसकी ग्रिड आइटम की, तो ग्रिड आइटम फिलहाल हम यहां पर नहीं यूज में लेंगे। जब कंटेनर यूज में लेंगे उस टाइम पे इस ग्रिड आइटम को यहां पर कंप्लीटली देखेंगे। अब हम पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन हमें कुछ भी नहीं लेनी, डिफॉल्ट रखनी है हमेशा। हाँ, फिक्स अगर जरूरी है तो फिक्स आप ले सकते हो। कब ले सकते हो? जब आपने मान लो कोई कहीं पर ऐसा टेक्स्ट लिखा हो जो आप स्क्रॉल करने पर भी वो वहीं पर फिक्स रहे, तो आप फिक्स इसको दे सकते हो, अदरवाइज इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। जेड इंडेक्स की अगर बात करें तो जेड इंडेक्स में पहले ही समझा चुका हूं पहले वाले सेक्शंस के अंदर कि किस काम में आएगा, और इन सारी चीजों को भी हमने पहले ही देख लिया है कि ये चीजें हम कब यूज में लेंगे और कब हमारे जो ये इसकी सीरीज चलेगी उस टाइम पे हम इन सारी चीजों को देखेंगे। तो इन सारी चीजों को CSS ID, CSS क्लासेज और डिस्प्ले कंडीशन को आप छोड़ दीजिए। तो चलो इस लेआउट का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जस्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट हम पहले ही समझ चुके हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने देखा था। सेक्शन के ऊपर भी लगा सकते हो, कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हो और किसी विजिट के ऊपर भी आप लगा सकते हो, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इस टेक्स्ट को आप रोटेट कर सकते हो, आप यहां से दूसरी जगह ले जा सकते हो। जैसे दूसरी जगह क्या मतलब, ऐसे नहीं कि इस टेक्स्ट को उठा के आप घर ले जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि इस टेक्स्ट को आप अपनी इस जो बाउंड्री दी हुई है, इसकी जो बॉर्डर दिया हुआ है उस बॉर्डर के अंदर या फिर अपने कॉलम के एब्सोल्युटली किधर लेके जाना चाहते हो तो वो भी आप लेके जा सकते हो इसको। तो चलो इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर रोटेट की, तो रोटेट अगर आप करना चाहते हो तो यहां से रोटेट कर सकते हो इस टेक्स्ट को। तो अभी रोटेट की इसमें कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। 3D रोटेट को भी आप ऑन कर सकते हो, तो मुझे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ऑफसेट आप सेट कर सकते हो। ऑफसेट का मतलब हो गया कि अपने जो जगह है, अपनी खुद की जो इसकी पोजीशन है उस जगह से कितना आप एक्स के ऊपर लेके जा सकते हो और कितना वाई के ऊपर ले जा सकते हो। वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप अपने टेक्स्ट को ले जा सकते हो। तो इसकी मुझे जहां तक लग रहा है कि यहां पर कोई नीड नहीं है। अगर आप माइनस में करोगे तो अपनी जो पोजीशन है इसकी एक्चुअल के अंदर उससे ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर आप वाई से लेके जाओगे तो ऊपर और नीचे आ जाएगा। तो मुझे इसकी भी फिलहाल अभी ऑफसेट की जरूरत नहीं है। स्केल की अगर मैं बात करूं तो आपने जो साइज दी है उससे बड़ा या उससे छोटा, आप उससे बड़ा भी कर सकते हो और उससे छोटा भी कर सकते हो। 1 का मतलब हो गया जो डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट का मतलब जो इसकी एक्चुअल साइज होती है। अब उससे आप बढ़ा भी सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो स्केल। तो स्केल की भी मुझे यहां पर कोई जरूरत नहीं है। स्क्यू थोड़ा सा इसको तिरछा कर सकते हो। अगर आपने CSS पढ़ी होगी कभी तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से कि स्क्यू क्या होता है। आप इस टेक्स्ट को देखो थोड़ा सा घुमा सकते हो अपनी खुद की पोजीशन के ऊपर। आप वर्टिकली भी ले सकते हो इसको। तो इनकी कोई डिजाइनिंग जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज में लेंगे, फिलहाल हम यूज में नहीं लेंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो इस टेक्स्ट को और फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हो। तो अभी इन दोनों ऑप्शन के भी मुझे कोई नीड नहीं है। और यही सारी चीजें होवर में भी आप कर सकते हो।
तो होवर और नॉर्मल में आप दोनों में कर सकते हो। जैसे होवर के अंदर अगर मैं बात करूं इसमें, तो थोड़ा सा मैं क्या करना चाहता हूं, इसका स्केल क्या करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं या स्क्यू करना चाहता हूं इसको, तो स्केल के स्क्यू कर लेता हूं। देखो देखो, तो ये हो सकता है अगर आप होवर में चाहो तो, लेकिन मैं इसको भी नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये प्रोफेशनली नहीं लगेगा यहां पर, तो ये चीज आप यहां पर छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आप बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड क्या काम में आता है, आपका जो भी टेक्स्ट हेडिंग ली है, इस हेडिंग का बैकग्राउंड किस काम में आता है। तो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आप यहां से बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, अपना जो विजिट लिया है उस विजिट का बैकग्राउंड, यानी हेडिंग का बैकग्राउंड आप यहां से सेट कर सकते हो। तो चलिए छोड़िए इसको भी, आप इमेज भी दे सकते हो बैकग्राउंड में, आप वो सारी चीजें दे सकते हो जो हमने सेक्शंस के अंदर दी है। वीडियो वगैरह नहीं ले सकते आप, ग्रेडियंट कलर दे सकते हो, स्लाइड शो नहीं दे सकते इसके अंदर। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लिक करके एक बार एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। क्लासिक पे क्लिक किया, इसको ऑफ किया, दोबारा क्लिक करते हो ऑन हो जाता है, तो मैं इसका इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड की भी अभी इतना समझाने की आपको नीड नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बैकग्राउंड आपको समझा दिया था। बैकग्राउंड हर जगह सेम वैसे ही काम करता है जैसे सेक्शन पे और कॉलम्स पे इन पे करता है। अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर भी मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो बॉर्डर भी एक्चुअल के अंदर वैसे ही काम करता है, इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं, पूरी बॉडी के ऊपर। किसकी बॉडी के ऊपर, इस हेडिंग की बॉडी के ऊपर। अगर आप बॉर्डर लगाओगे यहां से, तो जैसे मैं सॉलिड देता हूं, तो देखो इस टेक्स्ट के चारों तरफ, यानी आपने जो एक्चुअल के अंदर जो विजिट लिया था उस विजिट की जितनी विड्थ है उसके चारों तरफ बॉर्डर लगेगा। सेम रेड्यूस भी कर सकते हो और यहां से होवर भी कर सकते हो। बॉक्स शैडो भी मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं मास्क। मास्क क्या होता है, मास्क का मतलब होता है कि आप अपने जो भी विजिट लिया है या जो आपने टेक्स्ट लिया है, हेडिंग लिया है, उसको मास्क कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो अब यहां पर देखो किस शेप के अंदर आप मास्क करना चाहते हो वो मास्क यहां पर आ जाएगा। अभी मैं फिल कर रहा हूं इस टेक्स्ट को और इसको सर्किल में कर रहा हूं, तो सर्किल में मास्क हो जाएगा। कैसे होगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा यहां पर मास्क होता हुआ। ये मैंने इसको क्लिक किया और मास्क पे जा रहा हूं और अब मास्क को ऑन कर रहा हूं। यहां से कस्टम पे क्लिक कर रहा हूं, कितना स्केल वगैरह सेट कर सकते हो, यहां से देखो मास्क को कम कर सकते हो। और यहां से मास्क के अंदर आप कस्टम नहीं लगा के आप फिल भी कर सकते हो, फिट भी कर सकते हो। अब फिट में सर्किल आ गया, फ्लावर आ गया, स्क्रैच आ गया, ट्रायंगल आ गया, यानी आपका जो कंटेंट है एक्चुअल के अंदर उस कंटेंट के लिए मैं फिल कर रहा हूं इस कंटेंट को, तो इस टाइप से आएगा। मतलब आप अपना जो भी कंटेंट है, अब इस कंटेंट की पोजीशन हम सेट करें तो जैसे इस सेट करें यहाँ से सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि टेक्स्ट जो है एक्चुअल के अंदर वो सही तरीके से कहां पर आ रहा है। तो आप इस टाइप से आप मास्क कर सकते हो। अब इस कंटेंट को इधर ले जा सकते हो, आप इस कंटेंट को इधर ले जा सकते हो और इसको इस तरीके से करोगे तो ये तो बॉर्डर रेड्यूस में भी हो जाएगा। आप ट्रायंगल नहीं लेके आप ब्लॉब भी ले सकते हो, इस टाइप से आप अपने इस टेक्स्ट को सेट कर सकते हो, फिट कर सकते हो इसको ऐसे। तो ये जो मास्क है एक्चुअल के अंदर आपकी जो भी डिजाइन बनी हो उस डिजाइन के ऊपर लगेगा। तो फिलहाल मुझे इस हेडिंग के अंदर यहां पर मास्क की कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रेस्पॉन्सिव की। तो रेस्पॉन्सिव में पहले ही बता चुका हूं, इसको हाइड करना चाहते हो किसी भी डिवाइस के ऊपर तो हाइड कर सकते हो। और ये दोनों ऑप्शन यहां पर नहीं बताऊंगा, जो हमारी अलग सीरीज चलेगी जो CSS वाली, उस सीरीज के अंदर मैं यहां पर कंप्लीटली बताऊंगा इसको। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देख ली। तो स्टाइल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, एडवांस भी और कंटेंट भी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग को, अभी मैं एक काम करता हूं, यहां से जाता हूं और जो बैकग्राउंड कलर था उस बैकग्राउंड कलर को वापस ऑफ कर देता हूं और ये इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब एक हेडिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। और इसका जो टाइपोग्राफी है इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं। ये इतना काम हमने कंप्लीटली यहां पर कर दिया है। और आप इसको पब्लिश करना चाहो तो पब्लिश कर सकते हो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। अभी हमें एक और काम करना है, एक और हेडिंग लेनी है ये वाली। तो इस हेडिंग को भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा, आपको अब ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है, किसी एक को आपने बना लिया उसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप दोबारा भी यहाँ पर लाके पेस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंटेंट डाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, स्टाइल में जाना है, यहाँ से H1 कर देता हूँ इसका और यहाँ से स्टाइल में जाके सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कैसे करना है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो कलर में इसका ले लेता हूँ यहाँ से,
और इसके ऊपर जाके कलर चेंज कर देता हूँ। हो गया कलर चेंज। अब हम टाइपोग्राफी में जाते हैं। टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट को चूज करते हैं और फ़ॉन्ट लेने के बाद में आपको क्या करना है, साइज बढ़ानी है। जितनी आप साइज करना चाहते हो उतनी आप साइज कीजिए और साइज सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से बोल्ड कर देना है। ये आपका काम हो गया। यहाँ पर दो लाइनों के बीच की जो हाइट है अब यहाँ पर आपको पता चलेगी। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो लाइनों के बीच की जो हाइट होती है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं इसको। चॉइस नहीं देंगे हम, पिक्सल्स के अंदर दे सकते हो आप। तो यहाँ से पिक्सल्स के अंदर दे दिया। जितनी चाहो आप इतनी बीच में गैप रख सकते हो। अभी आप इस टाइप से देखोगे तो इस टाइप से आपको ये कंटेंट दिखेगा। ये हमारा काम हो गया इसका। एडवांस वगैरह में इसमें मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि बटन कैसे बनाया जाता है। तो प्लस साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक विजिट दिखेगा, एक तो इमेज। चलो इमेज को पहले हम समझ लेते हैं। तो इमेज को हम इधर लेके जाते हैं और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब इमेज में भी तीनों चीज़ें वहीं दिखेगी जो आपको हेडिंग में दिख रही थी, लेकिन कुछ जो फीचर्स हैं वो अलग दिखेंगे। ऑप्शन, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस दिखेगा। किसी में लेआउट, स्टाइल और एडवांस दिखेगा। तो अभी मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट की। तो कंटेंट में तो इमेज लिया तो इमेज ही है। इमेज को आप यहाँ से जाइए और इमेज अपलोड कीजिए। जो इमेज आप देना चाहते हो वो इमेज अपलोड कीजिए यहाँ से और उस इमेज को आप क्या करोगे, यहाँ पर लगा दोगे। एल्ट टेक्स्ट देना जरूरी है। इन भी फ्यूचर कभी अगर आपकी वेबसाइट लोड हो रही है और आप जो इमेज लगाए हो उस इमेज में कोई एरर आ रहा है या इंटरनेट सर्वर की वजह से कुछ इश्यू आ रहा है, तो इमेज जब लोड नहीं हो तो आपकी इमेज का नाम दिख जाएगा। प्लस एसईओ को इम्प्रोवाइज करती है यहाँ पर एल्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पर एल्ट टेक्स्ट जरूर दे देना और टाइटल दे देना और सेलेक्ट कर देना। अब हम यहाँ पर आते हैं तो इमेज का कुछ रेजोल्यूशन दिखता है। थंबनेल देना चाहते हो, ये साइज देना चाहते हो, लार्ज साइज देना चाहते हो, तो ये बहुत सारे यहाँ से ऑप्शंस दिखेंगे। आप फुल साइज भी दे सकते हो और कस्टम भी दे सकते हो। फिलहाल मैं फुल साइज दे रहा हूँ इसको। कैप्शन यहाँ से भी आप दे सकते हो और लिंक दे सकते हो कि कहीं पर कोई यूआरएल वगैरह देना चाहते हो कि क्लिक किया तो वहाँ पर पहुँच जाए। तो यहाँ से इस इमेज का काम कंप्लीट हो गया। यानी इमेज के अंदर ये चीज़ें आप दे सकते हो। स्टाइल की अगर अपन बात करें तो अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, विड्थ वगैरह यहाँ से भी सेट कर सकते हो, मैक्सिमम विड्थ सेट कर सकते हो कि बड़ी से बड़ी इस इमेज की कितनी विड्थ हो सकती है वो भी यहाँ से सेट कर सकते हो, हाइट सेट कर सकते हो। यानी ये सारी चीजें भी आप इमेज के अंदर स्टाइल में आप सेट कर सकते हो यहाँ से। फिर बात करें ओपेसिटी की, तो ओपेसिटी आप कम ज्यादा भी इसकी कर सकते हो। फुल करना चाहो तो फुल कर दो, कम ज्यादा भी कर सकते हो ओपेसिटी को। तो मैं भी फुल रख रहा हूँ। होवर में भी कर सकते हो कि होवर के अंदर ओपेसिटी चेंज हो जाए, तो ओपेसिटी हो गया। सीएसएस फिल्टर की बात करें तो इस इमेज को ब्लर वगैरह ये भी सेट कर सकते हो। मैं मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, सैचुरेशन सेट कर सकते हो। यानी इमेज को यहाँ से भी इमेज के अंदर कलर वगैरह भी आप बदल सकते हो कंप्लीटली, जो भी चीजें हैं तो यहाँ से आप सेट करके रख सकते हो इसको। लेकिन ये चीज आपको क्या करना होगा, एकदम स्मूथली करना होगा। ऐसे नहीं कि एकदम से कलर वगैरह बढ़ा दिया तो ये इमेज के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा लग जाएगा तो इमेज अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ से सीएसएस फिल्टर भी आप दे सकते हो, बॉर्डर टाइप दे सकते हो और बॉर्डर रिड्यूस कर सकते हो और बॉक्स शैडो दे सकते हो इसके लिए। तो यही था इमेज के अंदर स्टाइल में। तो एडवांस में वही चीजें मिलेगी, मार्जिन मिलेगा, पैडिंग मिलेगा, विड्थ मिलेगी, इनको जो आप छोड़ दीजिए, वो पोजीशन मिलेगी, जेड इंडेक्स मिलेगा। बाकी ये सारी चीजें आपको पता है कि मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सारी चीजें मैंने अभी बताई थी तो वो भी मिलेगी। अभी अगर मैं मास्क की यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी आप मास्क दे सकते हो। फ्लावर मास्क, अब देखो अच्छी तरीके से यहाँ पर मास्क आपको समझ में आ रहा होगा। आप फिल भी कर सकते हो मास्क के अंदर। आप सर्किल दे सकते हो, तो सर्किल पहले से ही इन ट्राइंगल दे सकते हो। तो आप जो भी इमेज वगैरह दो तो उसके अंदर भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये इमेज का काम था। तो इमेज का भी इतना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इमेज उठानी है, इमेज लगानी है, इमेज की साइज सेट करनी है और हाइट विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हो आप। और इमेज के ऊपर आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बटन की। मैं बटन लेता हूँ यहाँ से, तो ये अपना आ गया नेक्स्ट ऑप्शन बटन। अभी टेक्स्ट एडिटर को आगे देखेंगे, पहले बटन को देख लेते हैं। तो बटन को यहाँ पर लेके गए और यहाँ पर बटन आ जाएगा।
तो बटन को मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, ये बटन आ गया। तो बटन को जैसे ही मैंने लिया तो अब यहाँ पर एक और फीचर को हम यूज में लेते हैं। दो काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। पहला हम इनलाइन से करेंगे जो हमने कल देखा था अलाइनमेंट वाला सिस्टम, और या फिर दूसरा हम यहाँ पर इनर सेक्शन से भी काम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर केवल और केवल इनलाइन से कर रहा हूँ। तो पहले कंटेंट में जाते हैं। सबसे पहले बटन का जो कंटेंट होता है वो यहाँ पर लिखना होता है। तो कंटेंट हम लिख लें। कंटेंट हमने यहाँ पर ले रखा है गेट ए कोड, यानी ये हमने कंटेंट यहाँ पर ले रखा है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लिंक में। लिंक का मतलब क्या होता है? बटन का टाइप भी दे सकते हो, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग वगैरह डिफॉल्ट रहने दीजिए इसको। लिंक का मतलब होता है कि बटन पे क्लिक करने के बाद में यूजर कहाँ रिडायरेक्ट होगा, और लिंक कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने खाली छोड़ा, कभी भी आपने अगर गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट का एड वगैरह चलाया तो नहीं चलेगा, क्योंकि लिंक कभी भी खाली नहीं रहता है किसी भी बटन वगैरह का। तो लिंक हमें यहाँ पर हैश साइन का मतलब होता है कि क्लिकेबल है, लेकिन यहाँ पर खाली है। तो हम यहाँ पर लिंक दे सकते हैं किसी फॉर्म का, किसी दूसरे पेज का, जहां पर रिडायरेक्ट करना चाहते हो उस चीज का लिंक यहाँ पर आप दे सकते हो। बटन के साथ में अगर आप कोई आइकन लगाना चाहते हो तो वो आइकन भी आप यहाँ से लगा सकते हो। अभी नन है, अपलोड कर सकते हो अपना खुद का बनाया हुआ एसवीजी आइकन, या फिर आपके आइकन की लाइब्रेरी से भी दे सकते हो। अभी फिलहाल मैं जैसे मान लो यहाँ पर देना चाहता हूँ तो इंफॉर्मेशन का मैं दे दूँ तो यहाँ इंफॉर्मेशन का हो गया, या कोई भी बटन आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जो बटन आपको नीड है उस बटन को हम चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इस बटन को यूज में लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट करवा लेता हूँ, तो ये बटन का साइन आ गया। चलो इसको ले लेते हैं हम। आगे भी लगा सकते हो और इधर पीछे भी लगा सकते हो इसको। आइकन की स्पेस कितनी होगी, आइकन जैसे आप लगाओगे। बटन की आईडी हमें अभी यहाँ पर नहीं देनी है। यहाँ पर हम चलते हैं आगे स्टाइल में। तो स्टाइल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहला पोजीशन, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, या फिर राइट में, और स्ट्रेच, पूरा फैला हुआ, मतलब अपनी विड्थ को, अपने विजिट की विड्थ को। तो मैं फिलहाल इसको लेफ्ट साइड में ही कर रहा हूं। टाइपोग्राफी में आ जाते हैं, और टाइपोग्राफी में सेम वही टाइपोग्राफी है जो हम हेडिंग वगैरह की सेट करते हैं। तो मैं टाइपोग्राफी को फास्टली यहां पर यूज में ले लेता हूं। बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर कैसे सेट करेंगे हम? तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड में आएंगे, बैकग्राउंड के अंदर हम क्लिक करेंगे और यहां से कलर में जाएंगे, और जो कलर आप यूज में लेना चाहते हो वो कलर आप यहां से ले लीजिए। ग्रेडियंट पता है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कैसे देते हैं। तो बैकग्राउंड हर चीज का वैसे ही दिया जाता है। टेक्स्ट के कलर की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट का कलर हम क्या करेंगे, इसी फॉन्ट जैसा कलर हम यहां पर लेंगे। तो इस फॉन्ट के ऊपर जाता हूं और इसका कलर कोड कॉपी कर लेता हूं, और यहां से हम जाते हैं और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो बदलते हैं। तो यहां पर क्लिक किया और ये टेक्स्ट कलर हम बदल देते हैं। हो गया काम टेक्स्ट का। दूसरा, बॉर्डर का टाइप अभी मैं नहीं दे रहा हूं, बॉर्डर रेड्यूस थोड़ा सा कर रहा हूं ताकि जो कॉर्नर है ये थोड़े से यहां से रेड्यूस हो जाए 5-5 पिक्सल के। बॉक्स शेडो में पहले ही बता चुका हूं, पैडिंग में पहले ही बता चुका हूं। ये सारी चीजें अभी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने हर एक चीज के अंदर मार्जिन, पैडिंग वगैरह सारी चीजें समझाई हुई है। तो इसको तो इतना ही आपको रहने देना है। एडवांस के अंदर भी वो सारी चीजें मैंने बता दी जो पहले से चलती आ रही, तो वो भी सारी चीजें इसके ऊपर भी आप लगा सकते हो। अब एडवांस में एक ही चीज मुझे यहाँ पर लगानी है, और वो क्या है, विड इसकी। विड इसकी इनलाइन ऑटो दे रहा हूं मैं। जस्ट इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर रहा हूं यहां पर बटन को, और एक और काम कर रहा हूं यहां पर। डुप्लीकेट करने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है, इसमें जाना है कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर आपको यहां पर दिख रहा होगा एक ऑप्शन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यहां से मैं स्पेस बिटवीन दे सकता हूं, स्पेस अराउंड दे सकता हूं, स्पेस इवनली दे सकता हूं। ये चीज आप यहां पर कर सकते हो। इससे आपका बटन जो है वो दोनों सेट हो जाएंगे। नहीं सर मुझे नहीं देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसको आप सेलेक्ट करो, जिस भी बटन को आप सेलेक्ट कर रहे हो, और यहां से चलो सीधा मार्जिन में, और राइट साइड से आप मार्जिन दे दीजिए। ये काम आपका हो गया कंप्लीट। और अब हमें क्या करना है, इसका जो कंटेंट है, आप देखिए इसका कंटेंट और इसके कंटेंट में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? एक तो इसके कॉलम की विड्थ बड़ी है, दूसरा ऊपर से स्पेस इसके अंदर कॉलम में ज्यादा है। तो इसको सेंटर में करना है हमें। कहने का मतलब हमारा जो ये कॉलम है इसका वर्टिकल अलाइंड जो है
वो मिडिल रहेगा, बीच में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इस कॉलम की विड्थ को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एक तरीका तो है कि यहां से बढ़ा लीजिए आप, और अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के अंदर जाएंगे और इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे टॉप से, पैडिंग दे देंगे बॉटम से, दोनों तरीके से। 30 पिक्सल बॉटम में दे दी, 20 पिक्सल इसमें दे दी। अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कर दीजिए पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद में अपने पेज को कीजिए यहाँ पर रिफ्रेश, और देखिए आपका पेज बनके तैयार हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा पेज बनाया, इस पेज के अंदर हमने देखा कि हेडिंग को कैसे विजिट को यूज में लिया जाता है, बटन को कैसे यूज में लिया जाता है। अब बटन की एक चीज और है कि आप बटन के ऊपर क्लिक करके इस बटन की जितनी भी स्टाइल है, वो जो आपने बैकग्राउंड कलर वगैरह दे रखा है, वो आप होवर में भी दे सकते हो और यहां से नॉर्मल में भी दे सकते हो। जैसे मैं इस होवर की बात करूं, यहां पर इस बटन के ऊपर कुछ नाम और है, रीड मोर लिखा हुआ है, तो मैं इस बटन का नाम रीड मोर लिख देता हूं। और रीड मोर पे लिखने के बाद में मुझे क्या करना है, इस बटन का यहाँ पर स्टाइल चेंज करना है। तो स्टाइल यहाँ से चेंज कर दीजिए, कलर सही है बिल्कुल, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप छोड़ दीजिए। जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को तो आप रख लीजिए सेम, और जो बैकग्राउंड कलर है, इस बैकग्राउंड कलर को आप बंद कर दीजिए। और बंद भी अगर आप करना चाहो तो आप सीधा एक काम करो, इसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, पीछे का ही कलर दिखता रहेगा। और इसको बॉर्डर भी दे दीजिए थोड़ा सा, तो बॉर्डर हम दे देंगे, तो बॉर्डर का जो टाइप है वो सॉलिड कर दीजिए, और 1 पिक्सल की बॉर्डर की विड्थ दे दीजिए। ये हो गया अपना बॉर्डर, और पब्लिश कर दीजिए। और बॉर्डर का अगर आप थोड़ा सा कलर वगैरह बदलना चाहते हो तो बॉर्डर कलर में आइए, और बॉर्डर कलर में का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, और अब पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इस टाइप से हमारा यहाँ पर बटन वगैरह बना है। ये वाला यहाँ पर ये बटन देखो, थोड़ी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो। तो ये कंप्लीटली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप से हम अपने पेज की डिजाइन करते हैं, यानी विजिट्स को यूज में लेते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हेडिंग विजिट को समझा, बटन विजिट को समझा, इमेज विजिट को भी कंप्लीटली समझा है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम जो अदर हमारे विजिट्स बचे हुए हैं, उन विजिट्स को भी हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिसमें टेक्स्ट है, वीडियो है, हमारा स्पेस डिवाइडर कैसे काम करता है, गूगल मैप कैसे यूज में लेते हैं। इन सारे विजिट्स को 1 बाय 1 टॉपिक के साथ में अपन कवर करेंगे।